लेकिन जिस तरह और इंडिया में तो ये हाल था कि एक प्लेयर ने जूते भी नहीं पहने हुए थे, जो मैच की किट थी वो ही पहनकर भागे थे, बुरा हाल। और फिर वहां पर ये था कि वहां पर ना नो फ्लाई जोन था, तो इसलिए एक ट्रेन में उनको दूसरे शहर ले जाया गया था, जहां से फिर उनको डोमेस्टिक फ्लाइट दी मिली। तो एक बहुत बुरा हाल था, और जाहिर है वो गोरे हैं, वो इस तरह की चीजों में कहाँ उनको इतनी होती है, तो वो बहुत परेशान हो गए। ना सिर्फ इस सीजन, आगे भी स्टार वगैरह आए तो बड़ी हैरत होगी। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन जान से ज्यादा थोड़ी इधर उधर खेल के ये लोगों से ज्यादा। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से किया कि डराया धमकाया, इस पे आवाजें उठ रही हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया के साबिक जो पेसर है जॉनसन, उन्होंने भी ये बात बोली कि भाई आप प्लेयर्स को डरा धमका क्यों रहे हो। आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि आप लीग को ही आगे ले जाते, अपनी लीग कराते ही नहीं। इस तरह से डरा धमका के बुलाना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ पीसीबी ने और जो फ्रेंचाइज है, इन्होंने ऑप्शन दिया था कि आपकी फैमिलीज इजाजत दे रही हैं तो आप आइए, नहीं तो आप बिल्कुल अपना आए, हम दूसरे ऑप्शन देख लेंगे। इवन जब इवेंट ये पोस्टपोन्ड हुआ था, तो उससे पहले जब बात हुई थी तो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई थी जो फॉरेन प्लेयर से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी यहाँ हम संभाल लेंगे, लेकिन आपको जो मेंटल पीस है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि आप लोगों को नहीं यहाँ रहना चाहिए तो हम दुबई में शिफ्ट कर देते हैं, कतर में कर देते हैं, या कराची ले जाते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट सूरत हाल है। जैसे यूसुफ कह रहे थे कि जो इंडिया हमारे लिए गड्ढे खोदता था और वो कहता था पाकिस्तान में तो कोई जाता नहीं है, अब वो उल्टा इंडिया के साथ हो गया है वो, और दुनिया भर में मजाक भी बन रहा है इंडिया का। तो जैसा कि अब हम बात डराने धमकाने की ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये भी जिक्र किया यूसुफ ने भी अपनी बात में बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस, जैसे कि हम साउथ अफ्रीका की अगर बात कर रहे हैं तो उसके यू टर्न के हवाले से भी जो है खबरें सामने आई, प्लेयर्स को रिलीज़ करना है, आईपीएल खेलना है, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपना जो बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इसमें शामिल किया, और प्लेयर्स इस हवाले से कह चुके कि डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आईपीएल वो मुकम्मल करेंगे प्लेयर्स, जिनका जो आ रहे हैं वो तो करेंगे। और साउथ अफ्रीका का जहां तक सवाल है, साउथ अफ्रीका को बहुत इंपॉर्टेंट अभी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, और उसके लिए उनकी तैयारियां भी करनी है। उनके एक नए कोच आए हैं कॉनरेड, उन्होंने प्लेयर्स को कहा था कि जी वापस आए। तो फिर जो फॉर्मूला तय पाया, जो बात हुई वो ये है कि प्ले ऑफ के लिए साउथ अफ्रीका के जो 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी तक इसमें टेस्ट फाइनल में सेलेक्ट हुए हैं, उनको वापस बुला लिया जाएगा। गालिबन 30 मई को वो चले जाएंगे, कोई कैंप वैम्प लगेगा, उसके बाद 11 से शायद लॉर्ड्स में ये फाइनल होना है। ये स्टार्ट हो रहा है ना फाइनल, बिल्कुल ये इत्तिलात, हाँ ये इत्तिलात है। और तो उनको जाना तो पड़ेगा अगर होगा, लेकिन कोशिश बड़ी की थी इंडिया ने कि किसी तरह उनको पूरे इवेंट के लिए रोक ले। लेकिन आप खुद सोचें, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लाइक अ वर्ल्ड कप, तो कोई वर्ल्ड कप का फाइनल छोड़ के कोई लीग खेल रहा होगा, और 8 प्लेयर अगर वो मैच छोड़ के उधर दूसरी जगह चले जाए, तैयारियां ना करें, इनकी टीम हार जाए, तो फिर इनके बोर्ड को तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म आएगी। और आपको वैसे ही पता है इसमें कितने पैसे मिलने हैं अगर जो टीम जीतेगी उसको। बहुत कल ऐलान हुआ था, गालिबन 36 लाख या कितने डॉलर है, या बहुत बड़ा एक अमाउंट मिल रहा है। तो ये सब चीजें भी साउथ अफ्रीका वाले सोच रहे होंगे। बिल्कुल, आपने ठीक अमाउंट बताई है। हम इस हवाले से भी जाहिद साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, जिस तरह से बीसीसीआई अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करता है प्लेयर्स पर? यकीनी तौर पर देखें, पैसा रंग तो लाता है, और बीसीसीआई ना सिर्फ बीसीसीआई बल्कि आईसीसी भी तो उनका साथ दे रहा है। जयशाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, गंगोली जो है वो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है। तो जाहिर है प्रेशर उधर से भी पड़ रहा है और भारत से अलग पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हैवी किस्म के इनको मुआवजे दिए जाते हैं प्लेयर्स को। लेकिन असल कहानी तो वही है ना कि 3 दिन तक भारत ने अटैक किए और ये अज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी कौम जो आराम से सोए रहेगी और वो करते रहेंगे। जवाबन शायद उनको तवक्को ही नहीं थी। अब जब धर्मशाला से 60 किलोमीटर दूर जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो फिर उनके हाथ पाँव फूले, और जैसा जिक्र अभी हो रहा था कि उनको जलंधर ले जाया गया ट्रेन पे, बाई ट्रेन उनको बाहर ले जाया गया। और जैसे एलिस हैली की हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलवी विमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, सिर्फ मिचेल स्टार्क की वाइफ नहीं है। जैसा उन्होंने नक्शा खींचा था कि हमें कुछ सुझाई नहीं देता था अंधेरे में, और लोग परेशान थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था। परेशानी अपने लिए खुद भारत ने पैदा की, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तानी कौम को भी नीचा दिखाएं। क्रिकेट के मैदान जैसा कि पाकिस्तान ने तो सख्त वक्त गुजार लिया था
श्रीलंकन अटैक के बाद बदकिस्मती के साथ, और कई साल लगे पाकिस्तान को संभलने में। लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि थोड़े ही अरसे बाद, हफ्ता या 10 दिन बाद दोबारा एक बड़ा इवेंट हो रहा है और भारत को मुंह की खानी पड़ी है। और फिर इसी स्क्रीन से फ़ायदा उठाते हुए मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अब भी करता हूँ कि रावलपिंडी के तमाशे हमेशा साथ देते हैं अपनी टीमों के। और फिर पहला मैच तो पेशावर ज़ल्मी का है, जिसको ये कहा भी जाता है कि इस्लामाबाद और ज़ल्मी का होम ग्राउंड है। यकीनी तौर पर तमाशाई जो है वहाँ आएंगे, स्टेडियम को भरेंगे और एक अच्छा मैसेज देंगे कौम को कि कौम जिंदा है, और भारत को भी बताएंगे कि यहाँ पे PSL और तमाम मैचेस रूटीन के मुताबिक हो रहे हैं। बिल्कुल, PSL के भी यूसुफ मैचेस मुकम्मल होंगे और फिर PSL के बाद बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट होनी है, यकीनन उसके हवाले से भी नजरें हैं, कहीं ना कहीं तैयारियां हो रही हैं। अब पाकिस्तान की दौरे की इजाज़त भी दे दी गई है बांग्लादेश को, तो आप इस हवाले से क्या बताएंगे, पाकिस्तान की तैयारियाँ कैसी होनी चाहिए? देखिए, अभी सारी तवज्जो क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग पर है तमाम मुंतज़मीन की, और सिर्फ जो हमारे हेड कोच हैं माइक हैसन, उनको तकर्री की गई है। वो मुशावरत उन्होंने शुरू कर दी सिलेक्शन कमेटी के साथ, और आकिब जावेद से भी उनकी मुलाकात हुई है। उनकी तमाम जो PSL में परफॉर्मर, उन पर भी नज़र है। वो उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया कि वो मैच विनर को टीम में शामिल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने इशारा दिया कि शायद बाबर आजम और रिजवान को वो कंसिडर करने, लेकिन अभी ये टू अर्ली, इस पर कोई इब्तदाई बातचीत भी नहीं हुई। ये उनका एक आइडिया था कि इस तरह चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने माजी में भी देखा कि जो करता धरता है सिलेक्शन कमेटी को आकिब जावेद है, वो अभी तक बरकरार हैं। वही मामला देखेंगे आगे चल कर भी। उनकी जो राय है वो ये कि नौजवान खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी है, T20 का, तो बेहतर है कि हम सीनियर की बजाय नौजवान खिलाड़ियों को ले जो हर हाल में हर पोजीशन पर अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। अब चूँकि पहला इम्तिहान होगा माइक हैसन का, और उसके बाद चूँकि अब पहले आकिब जावेद जिम्मेदारियाँ निभाते रहे थे हेड कोच की, अब वो दिमाएंगे, तो ये गैर मुल्की आने से यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस में बेहतरी की तवक्को तो है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये साथ ये भी अंदिया दिया कि कोई कैंप नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि PSL पाकिस्तान में चल रही है। तो ये भी सबसे बड़ी प्रैक्टिस है, क्योंकि ट्रेनिंग से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस अहमियत रखती है। और खुशी की बात ये भी है कि हमारे जितने इंजर्ड प्लेयर थे वो भी फिट हो चुके हैं, फॉर्म में भी आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1 या 2 दिन बाकायदा तौर पर जो तरमीमी शेड्यूल है उसका ऐलान कर देना चाहिए। वो जिस तरह पहले तय था कि 2 मैच फैसलाबाद में होंगे, 3 मैच कज़ाक स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। अब ये तय होना बाकी है कि पहला मैच कहाँ पर खेला जाना है, क्योंकि आम तौर पर जो PCB की राय हुकाम की वो यही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉडकास्टर होगा 25 तारीख को PSL के फाइनल के लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि फिर बजाय मूव करने के फैसलाबाद, तो पहला मैच लाहौर में ही खेल लिया जाए। उसके बाद 2 मैचेज जो होंगे उसके लिए फैसलाबाद जाया जा सकता है। इसे ये सारी जो तजावीज़ हैं ये शेयर की गई हैं BCCI के साथ, और BCCI की गवर्नमेंट ने भी उनको इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान का ट्रैवल करें, वहाँ पर खेले। तो यकीनी तौर पर ये जो पूरा जो एक सिलसिला है ये पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा जा रहा है। PSL में हम लोगों को खुश कर रहे हैं, लोग खुशदिली से पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा मेहमान नवाज हमेशा रहा है। बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आ रही है, तो इससे एक यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि इंडिया ख़तरनाक जोन करार दे चुका है अपने आप को, और पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क के तौर पर दोबारा उभर कर सामने आया है। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जब लास्ट टाइम बांग्लादेश ने यहाँ टूर किया तो उन्होंने हमें हराया था, हमारी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब चूँकि नया चीज़ें हैं, नई हो रही हैं, तो नए लोग भी इसमें आएंगे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अगर PSL तो शानदार तरीके से मुकम्मल होगा, लेकिन जब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के नेशनल टीम मैच खेलेगी तो ये सीरीज़ भी पाकिस्तान को जीतनी चाहिए। तारीख पर तो नज़र डाल दी है यूसुफ ने। डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।